हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम अपनी उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हमने शुरू की थी कुछ टाइम पहले। और बीच में मैंने कुछ और वीडियोस बना दी थी, तो वो सीरीज़ थोड़ी सी बीच में रह गई कि जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि प्लैनेट इन ऑल हाउसेस, वन प्लैनेट इन ऑल हाउसेस। सो वी हैव स्टार्टेड विद सैटर्न। सो हमने सैटर्न के साथ स्टार्ट किया था और सैटर्न को हमने 1 2 3 4 फोर्थ हाउस तक डिस्कस कर लिया था कि सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में होता है किसी की हॉरोस्कोप में तो वो कैसा बिहेव करता है, सेकंड हाउस में होता है तो कैसा, थर्ड में कैसा, फोर्थ में कैसा। बट जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया, मैं फिर से वही बात को रिपीट करना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही जनरल प्रोडिक्शंस है, क्योंकि लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दिस थिंग, कि ये बहुत ही जनरल वेग प्रोडिक्शंस होती हैं या एक कैलकुलेशंस होती हैं कि जब सैटर्न किसी एक हाउस में बैठा हो, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें होती हैं कि वो किस साइन में बैठा है, उसके साथ कोई और प्लैनेट है क्या, इज देयर एनी कंजंक्शन एस्पेक्ट्स, और वो किस नक्षत्र में बैठा है, कितने डिग्रीज के साथ बैठा है, और कोई प्लैनेट उससे क्या अदर कोई और प्लैनेट उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। सो बहुत सारी चीज़ों से वो रिजल्ट रिफाइन हो जाते हैं। बट इन जनरल जब सैटर्न फिफ्थ हाउस में होता है तो डेफिनेटली जब किसी का सैटर्न फिफ्थ हाउस में होगा, जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत मैच करेंगी, और हो सकता है किसी की लाइफ में काफ़ी कुछ कर जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सैटर्न हो सकता है उसकी लाइफ में उसके हॉरोस्कोप में अकेला ही बैठा हो, और हो सकता है कि ज़्यादा अदर फैक्टर्स इम्पैक्ट ना कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो तो अभी तक हमने जो 1 2 3 4 हाउसेस तक डिस्कस करा है, आज का जो वीडियो है ये हमारा है सैटर्न इन फिफ्थ हाउस। सो गाइज, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, या अगर आप लोगों को ये ना पता हो कि अभी तक जो हमने डिस्कस करा है सैटर्न इन अदर हाउसेस एंड ऑल अदर वीडियोस या एस्ट्रोलॉजी के ऑल अदर एस्पेक्ट्स अगर आप जानना चाहें, तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें शिखर वत्स मेरा नाम, एंड आप मेरे सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी और वहाँ पे आप ये एस्ट्रोलॉजी की जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लोग स्पेसिफिकली, अभी मैं ज़्यादातर वीडियोस हिंदी में बना रहा हूँ, अगर कुछ लोग इंग्लिश में प्रेफर करें तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में डालिए कि हिंदी इंग्लिश में ही वो वीडियो चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उस पर वर्कआउट करके वो वीडियोस इंग्लिश में भी डाल दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, सैटर्न इन फिफ्थ हाउस। सो व्हाट इज़ फिफ्थ हाउस? सो फिफ्थ हाउस क्या होता है? फिफ्थ हाउस होता है हमारा सेल्फ एक्सप्रेशंस, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस का, हमारे अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, जैसी हमारे अंदर कोई हॉबी है, या हमारा कोई शौक है, या हमारा कोई कुछ भी करने का मन करता है, हम उसे कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरों के सामने, या उसे कितनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम दुनिया के सामने, वो चीज़ें फिफ्थ हाउस से पता लगती हैं। फिफ्थ हाउस और क्या बताता है? फिफ्थ हाउस इज अबाउट योर चिल्ड्रंस, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिफ्थ हाउस इज अबाउट योर लव, रोमांस अफेयर्स, about your love life. Fifth house is about your education, but education till your graduation. और एजुकेशन के और भी हाउसेज होते हैं जिन्हें हम देखते हैं, नाइन्थ हाउस भी होता है, सेकंड हाउस भी थोड़ा सा होता है, फोर्थ हाउस भी होता है, एंड फिफ्थ हाउस। सो ये सब एजुकेशन के हाउसेज होते हैं। देन फिफ्थ हाउस होता है इज़ अबाउट स्पेकुलेटिव बिजनेस, गैम्बलिंग, और सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब चीज़ें फिफ्थ हाउस डिनोट करता है। अभी सैटर्न क्या है? सैटर्न है हमारा डिलेज, सैटर्न इज स्ट्रक्चर, सैटर्न इज ऑर्डर। सो सैटर्न इज देयर टू टीच सम कार्मिक लेसन टू ऑल ऑफ अस। इट्स नॉट लाइक मी और यू, इट्स टू एवरीबडी। किसी भी घर में सैटर्न बैठा है, किसी के हॉरोस्कोप में, ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि लोगों ने सैटर्न को लेके बहुत सारी मिथ्या, बहुत सारी गलत बातें फैला रखी है कि सैटर्न ऐसे है, सैटर्न की महादशा है तो पता नहीं कितना गड़बड़ हो जाएगा, सैटर्न की 7.5 है तो पता नहीं कितना गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, सैटर्न इज़ अ वेरी नाइस प्लैनेट जो आपको फर्स्ट 35 एज की एज तक हमको वो कार्मिक लेसन सिखाता है जो हम यहाँ पे सीखने आए हैं। जिस भी हाउस में बैठा है पर्टिकुलरली उस हाउस से रिलेटेड वो चीज़ें वो हमको सिखाता है। देन आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस, अपनी बाउंड्रीज धीरे धीरे ख़त्म करता है और हमको वो सब चीज़ देता है जो उस हाउस से रिलेट करती है, चाहे वो फर्स्ट हाउस हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, चाहे 12th, चाहे 11th, कोई सा भी हाउस हो। मोर ओवर द वेरी गुड थिंग विद सैटर्न इज सैटर्न ओनली डिलेज द थिंग। सैटर्न हमेशा चीज़ों को देने में देरी करता है, पर डिनाई यानी मना किसी चीज़ के लिए नहीं करता। वो देगा ज़रूर, बट थोड़ा सा टाइम लगा के। बट इसमें भी बहुत सारे
डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, हमारे बहुत सारी एक्सक्लूजन्स हो सकते हैं कि अगर किसी का सैटर्न बहुत ही अच्छी राशि में यानी कि कैप्रिकॉर्न अपनी खुद की राशि में, या एक्वेरियस, या फिर अपनी उच्च की राशि में अपने एक्सल्टेशन साइन लिब्रा में बैठा है, और या फिर अपने फ्रेंड मरकरी के साइन में बैठा है, तो डेफिनेटली थोड़ी चीज़ें कम ख़राब होंगी और वो जल्दी रिजल्ट्स देने लगता है। एंड क्या कहते हैं, उतनी प्रॉब्लम नहीं करता लाइफ में जितनी कि अगर वो किसी अपने से नेगेटिव साइन यानी कि अपने एनिमी साइन में बैठा है या न्यूट्रल साइन में बैठा है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड अदरवाइज अगर उस पर एस्पेक्ट्स काफ़ी और ख़राब है, अगर सब उसके एनिमीज़ उसके ऊपर एस्पेक्ट डाल रहे हैं या कंजंक्शन में वो, बिकॉज व्हाट हैपेंस विद कंजंक्शन इज, जब दो प्लैनेट एक साथ बैठे होते हैं तो हम उसे एक ग्रह युद्ध बोलते हैं। जैसे कि अगर दो देश आसपास हैं तो उनमें कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इसी तरीके से जब दो प्लैनेट एक साथ बैठ जाते हैं, अगर वो फ्रेंड नहीं है तो उनमें डेफिनेटली एक वॉर शुरू हो जाती है। तो वो वॉर जो होती है उसमें कौन जीतता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे अदर फैक्टर्स के ऊपर, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर वो ग्रह युद्ध यानी कि प्लानिटरी वॉर में सैटर्न डिफीट हो रहा है तो डेफिनेटली वो फिर उस हिसाब से रिजल्ट देगा। बट सैटर्न के रिजल्ट्स थोड़ा बहुत तो नेगेटिव होते ही हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हमें कार्मिक लेसन यहाँ पे सिखाने आए, बट विच इज़ गुड फॉर अस, बिकॉज धीरे धीरे फिर आगे जाके आप अपनी सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में आप उस चीज़ को ढंग से उन एरियाज ऑफ लाइफ को एंजॉय भी बहुत करते हैं, क्योंकि सैटर्न की नेचर है ये। फर्स्ट शुरू में थोड़े से कार्मिक लेसन टीच करने के बाद फिर सैटर्न उन चीज़ों को लिबर्टी देता है आपको। सो नाउ जब सैटर्न फिफ्थ हाउस में बैठा है तो जो जो चीज़ मैंने फिफ्थ हाउस के बारे में बताई उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, यानी कि सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। जैसे कि आप का कोई शौक है, आपकी कोई हॉबी है, या जैसे क्रिकेट खेलना या सिंगिंग या डांसिंग या एक्टिंग, पर आपका या तो फैमिली या कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा होगा जो आपको उस चीज़ से रोक रहा होगा, आप वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या आपके अंदर खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, यू विल बी वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। सो वो चीज़ आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे दुनिया के सामने एटलीस्ट टिल फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ विच इज़ 35 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद बट ये चीज़ डिले कभी नहीं होती, मे बी लेटर ऑन लाइफ आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करें और आप उसमें बहुत अच्छा आगे प्रोग्रेस कर जाएं, तो ये भी होता है, ये चीज़ें भी होती हैं। फिर सैटर्न इज अबाउट योर लव लाइफ, फिफ्थ हाउस इज अबाउट योर लव लाइफ, रोमांस। तो इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अगर सैटर्न अकेला आपका फिफ्थ हाउस में बैठा है और कोई प्लैनेट उसको एस्पेक्ट या कंजंक्ट नहीं कर रहा है, या किसी अच्छे प्लैनेट की जैसे कि वीनस या जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इधर पर्सन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि वो जाके सामने वाले बंदे को कुछ बोले कि वो उसको लाइक करता है या जो भी है, या अगर रिलेशनशिप होगा तो डेफिनेटली वो डिले होगा या फिर उसका डैमेज होने का चांस रहता है ज़्यादा। तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लव लाइफ को लेकर रह सकती है जिनका सैटर्न फिफ्थ हाउस में है। देन अगेन अबाउट चिल्ड्रंस, फिफ्थ हाउस इज अबाउट चिल्ड्रंस। सो डेफिनेटली जब फिफ्थ हाउस में सैटर्न होता है तो हालांकि अगर आप देखें तो लोग बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, या होगा तो मिस कैरेज हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। येस डेफिनेटली देयर आर सम चांसेस, बट द बेस्ट पार्ट विच आई हैव टोल्ड यू इज़ कि सैटर्न हमेशा डिले करता है, डिनाई कभी नहीं करता। तो कुछ डिले हो सकता है चीज़ में, बच्चा होने में, या कुछ टाइम लग सकता है, या हो सकता है फर्स्ट चाइल्ड का मिस कैरेज हो, बट ये मिस कैरेज, अबॉर्शन, ये चीज़ें बहुत ही बड़े वर्ड्स हैं, और ये बहुत, इनको सिर्फ एक जन्म पत्री को देख के, एक एस्पेक्ट को देख के ये नहीं बोला जा सकता कि अगर किसी की सैटर्न फिफ्थ हाउस में बैठा है तो उसके साथ ऐसा होगा। नो, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज दोनों जन की यानी कि वाइफ हस्बैंड दोनों की जन्म पत्री देख के पता लगता है और उसके बाद भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दोनों की जन्म पत्री देख के भी लग रहा है, फिर भी ये चीज़ होती है कि किस नक्षत्र में बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, किस प्लैनेट का एस्पेक्ट, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट होगा तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें फैक्टर्स को काउंट इन करना पड़ता है किसी भी चीज़ को, किसी भी रिजल्ट को बोलने से पहले। ये नहीं कि सीधा देखा कि सैटर्न बैठा है फिफ्थ हाउस में तो हम लोगों ने सोच लिया अरे यार अब तो पता नहीं क्या होगा, इसके बच्चा होने में दिक्कत होगी या होगा नहीं होगा, नहीं। और सबसे पहली बात, सैटर्न हमेशा डिले करता है, डिनाई कभी नहीं करता दोस्तों, द गुड थिंग इज दैट। उसके बाद स्पेकुलेटिव बिजनेस और गैम्बलिंग में, जैसे शेयर मार्केट्स हो गए, अगर आप वहाँ पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर सैटर्न है आपके फिफ्थ हाउस में और ज़्यादा फैक्टर्स भी उसको फेवर इन नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ यानी कि एटलीस्ट 28-30 ईयर्स तक आप वो चीज़ कम करें,
करके देखें, अगर नुकसान होता है तो डेफिनेटली उसको स्टॉप कर दें, क्योंकि ये सैटर्न आपको वो कार्मिक लेसन दे रहा है जहाँ पे आपको सीखना है कि कितनी पेशेंस, कितनी चीज़, बिकॉज शेयर मार्केट इज़ अबाउट पेशेंस, अबाउट टाइम। सो बहुत सारा ज्ञान, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस में, कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, तो ये चीज़ों में थोड़ा सा रहता है, तो उसको सैटर्न थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम देता है। देन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, नाउ द एस्पेक्ट्स ऑफ सैटर्न। सैटर्न 5th हाउस में बैठ के देखता है आपके 7th हाउस को, आपके 11th हाउस को और आपके 2nd हाउस को, विद इट्स 3rd, 7th एंड 10th एस्पेक्ट। सो जब सैटर्न आपके 7th हाउस को देखता है तो डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ा सा लव लाइफ की तो प्रॉब्लम 5th हाउस से होती है, तो 7th हाउस इज अबाउट योर रिलेशनशिप एंड योर मैरिज, अबाउट योर मैरिज, अबाउट योर स्पाउस। सो वो मैरिज में थोड़ा सा डिले करा सकता है, और या फिर रिलेशनशिप्स में स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम रखवा सकता है। रिलेशनशिप इज़ नॉट लाइक कि एवरी टाइम इट वुड बी लव रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप या नॉर्मल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें भी थोड़ा सा, बट नॉट विद योर फैमिली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली, बिकॉज 7th हाउस का कोई कनेक्शन नहीं है उस चीज़ से। उसके बाद when it comes to 11th house, so 11th house is about your gains, about your gains of your 10th house, your reputation. So उसमें थोड़ा सा, और your friend circle, your network, उसमें थोड़ा सा गेन्स होने में डिले कराना, या नेटवर्क आपका उतना बड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया 5th हाउस भी वही चीज़ बताता है। तो क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में लो होंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन आपके कम होंगे, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, तो हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल उतना बड़ा ना हो, होंगे फ्रेंड्स बट उतना बड़ा ना हो, या नेटवर्क जैसे फ्रेंड्स बहुत सारे ना हो, कुछ ही हों, या ज़्यादा अच्छी नहीं बनती हो फ्रेंड्स के साथ, तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर देन 2nd हाउस इज़ अबाउट योर फाइनेंसेस, अबाउट योर मनी, योर अर्ली चाइल्डहुड, योर फैमिली। सो वहाँ हो सकता है आपके फाइनेंसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो कि आपके पास पैसा बचता कम हो, जितना आप बचाना चाहते हो वो खर्चा ज़्यादा हो जाता हो, और बट वही है कि सब फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है कि 2nd हाउस में अगर कोई प्लानट अच्छा बैठा है, या 2nd हाउस अपने आप में स्ट्रांग है, या सैटर्न का फ्रेंडली प्लानट वहाँ पे बैठा है, या सैटर्न अगर खुद 5th हाउस में उच्च का होकर बैठा है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। सो बहुत सारी फैक्टर्स हम लोगों को देखने होते हैं विद मेकिंग एनी प्रोडिक्शंस, बट ये जितनी भी जनरल प्रोडिक्शंस मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब सैटर्न किसी हाउस में बैठा होता है तो वो कैसे, किस हाउस से हमें क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, या क्या चीज़ें हमें दे सकता है, या किन किन और फैक्टर्स को इफेक्ट करता है, सो दैट कि जब हम आगे और वीडियोस देखेंगे जिसमें हम कंजंक्शन के वीडियोस देखेंगे, जब सैटर्न के साथ कोई और प्लैनेट बैठा है, या सैटर्न पर्टिकुलर अभी तो सिर्फ ये हो रहा है कि सैटर्न 5th हाउस में है बट साइन नहीं पता, बट सपोज कीजिए कि अगर सैटर्न सपोज कीजिए लियो असेंडेंट में 5th हाउस में बैठा है, दैट इज इन द साइन ऑफ जुपिटर, तो फिर ये देखना है कि जुपिटर कौन से साइन में बैठा है, जुपिटर इज एक्सल्टेड और वॉट, और जुपिटर इज इटसेल्फ डेबिलिटेटेड, यानी कि वो नीच का बैठा है या ऊंच का बैठा है, या सैटर्न क्योंकि जुपिटर के साइन में, तो जुपिटर उसके साथ बैठा है क्या, जुपिटर उसको एस्पेक्ट कर रहा है क्या, तो देयर आर 100 लॉट ऑफ फैक्टर्स विच वी हैव टू काउंट इन किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो ये सिर्फ अभी मैं बेसिक चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हम वो हाई लेवल वीडियोस करेंगे तो एक बेसिक नॉलेज हमको इन चीज़ों के बारे में होनी चाहिए, एंड दो लॉट ऑफ पीपल मे हैव दिस नॉलेज, बट मेरा सिर्फ इंटेंट यही है इस चैनल के थ्रू कि ये बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करके देन वी शुड मूव ऑन टुवर्ड्स दैट हाई लेवल नॉलेज, जिससे हम ये पता कर सकें कि हाँ हमारे हॉरोस्कोप में क्या क्या है, और हम उसको कैसे पढ़ के एनालाइज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। बिकॉज एज ऑलवेज एस्ट्रोलॉजी इज़ गाइड, जो हमें हेल्प करती है देखने में कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ में, कितना अचीव कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ सिर्फ स्टार्स को देखने से या जन्मपत्री में होने से ही सब कुछ सक्सेसफुल नहीं हो जाती, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में भी 75% ही इज़ अबाउट योर प्लैनेट्स एंड अबाउट योर लक एंड अबाउट दोज दशाज एंड एवरीथिंग, बट 25% इज़ योर फ्री विल। सो फ्री विल से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट वो कैसे होंगी, जब हमको पता होगा कि हाँ हमारी जन्मपत्री में ये चीज़ हो सकती है, इट इज़ पॉसिबल, देन वी हैव टू मेक दोज एफर्ट्स। व्हेन एफर्ट्स एंड लक कम्स टुगेदर देन वो चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो इसीलिए दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, बट जन्मपत्री डेफिनेटली या हॉरोस्कोप या एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली हमें हेल्प करती है ये जानने में कि हमारे लिए सही पाथ क्या है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द राइट पाथ। So guys, this is my analysis on Saturn in 5th house and next वीडियो में हम Saturn in 6th house कवर करेंगे, बट उससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा केतु के ऊपर और राहु के ऊपर भी, जो मैंने पहले भी बनाया बट और मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बिकॉज राहु केतु ये सब इससे लोग बहुत परेशान रहते हैं,
एंड देर आर लॉट ऑफ मिथ्या इज गोइंग ऑन अबाउट राहु केतु एंड सैटर्न कि ये सब ये कर देते हैं, वो सब वो कर देते हैं। सो होता क्या है उनकी महादशा में, क्या होता है, कैसे हमको अपना प्रिपेयर रहना चाहिए, उनकी महादशा में किस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आप लोगों को ये सब इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस और किसी अलग तरह का वीडियो बनवाना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको डालें, एंड डेफिनेटली मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।